नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम बहुत सारा सिलेबस यानी कि चैप्टर 10 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जितना भी यहाँ पे से पढ़ा है, अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, मुझे आशा है कि आपने वो सारे चैप्टर्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे, अपनी कॉपी में कर लिए होंगे, पाठ कर लिए होंगे, पाठ का प्रश्नोत्तर आपने कर लिए होंगे, कठिन शब्द आपने कर लिए होंगे, पाठ से जुड़े हुए शब्दार्थ आपने कर लिए होंगे। और फिर भी क्योंकि अब आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम नजदीक हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, तो फिर भी अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी चैप्टर में ऐसा लगता है कि मैम ये वाला चैप्टर हमने नहीं पढ़ा या ये वाला चैप्टर हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसके प्रश्नोत्तर हमने नहीं किए हैं, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर होती है तो आप निसंकोच अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं, बिना डरे, बिना हिचके, बिना घबराए अपना सवाल, अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका है उसके 10 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो और व्याकरण में भी काफी कुछ सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और एक अव्यय शब्द जो हमने यहाँ पर पढ़े थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम यहाँ पर अपना हिंदी व्याकरण का ही एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उस पर विचार करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो कि है काल, और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं टेंस। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा अंग्रेजी में टेंस को कि कितने काल होते हैं। काल का क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा। सबसे पहले तो काल का अर्थ बताइए, क्योंकि कई बार मैंने आप लोगों को ये यहाँ पर क्लियर किया है और शायद अभी इस साल भी, यानी कि जब से आप क्लास 6 में आए हैं, तो कई बार काल के विषय में हमारा डिस्कशन हो चुका है दूसरे टॉपिक्स में। यानी कि काल का क्या अर्थ होता है ये तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए इस समय तक। काल का अर्थ होता है समय। तो समय एक होता है आपका बीता हुआ समय, एक होता है आपका वर्तमान समय, एक होता है आपका आने वाला समय। बीता हुआ समय, वर्तमान समय और आने वाला समय। तो जो वर्तमान समय होता है उसको कहते हैं वर्तमान काल। जो बीता हुआ समय होता है उसको कहते हैं भूतकाल। जो आने वाला समय होता है उसको कहते हैं भविष्य काल। ठीक है। लेकिन ये सारी काल के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन काल की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी, उसको हम कैसे जानेंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम कुछ वाक्य यहाँ पर लिखेंगे और आप उनको पढ़कर बताएंगे कि उनमें क्या अंतर है। ठीक है ना। ठीक है, एक एक करके आप लोग पढ़ के बताएंगे। कल दशहरा था, लड़का भोजन करता है, हम कल लाल किला देखने जाएंगे। हम कल लाल किला देखने जाएंगे। 3 वाक्य लिखे हैं। कल दशहरा था, लड़का भोजन करता है, हम कल लाल किला देखने जाएंगे। कल दशहरा था, कल दशहरा था, लड़का भोजन करता है, लड़का भोजन करता है, हम कल लाल किला देखने जाएंगे, हम कल लाल किला देखने जाएंगे। तो तीनों वाक्य जब हमने पढ़े, ध्यान पूर्वक जब हमने इन्हें समझा, तो हम देख रहे हैं कि तीनों जो वाक्य हैं
तीनों जो वाक्य हैं वो अलग अलग चीजें बता रहे हैं। जैसे कल दशहरा था, लड़का भोजन करता है, हम कल लाल किला देखने जाएंगे। तीन अलग अलग कालों का बोध करा रहा है, तीन अलग अलग समय का बोध करा है। कल दशहरा था, बीता हुआ समय, लड़का भोजन करता है, वर्तमान समय, हम कल लाल किला देखने जाएंगे, क्या, आने वाला समय। तो तीन तरह का काल का बोध ये करा रहा है। एक ही जो अलग अलग हमने तीन सेंटेंस लिखे हैं, तीनों में जो शब्द हैं वो अलग अलग तीन कालों का बोध हमें करा रहे हैं, तीन अलग अलग समय का बोध करा रहे हैं। एक करा रहा है बीते हुए कल का, एक करा रहा है वर्तमान समय का, और एक करा रहा है आने वाले कल का। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब परिभाषा क्या बनेगी, कैसे हम इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे, कैसे परिभाषा के रूप में लिखेंगे, कोई आइडिया, कैसे इसकी परिभाषा को लिखेंगे? अब क्लियर तो हो चुका है कि हमें तीन कालों के बारे में पता चल रहा है, लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए, अब तीनों में क्रिया हो रही है। कल दशहरा था, दूसरा लड़का भोजन करता है, तीसरा लाल किला देखने जाएंगे, था, करता है, जाएंगे। यानी कि आपको क्या पता चल रहा है कि क्रिया के उसके करने या होने के समय का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं। क्लियर हुआ? तीन वाक्य हमने यहाँ पर लिखे, तीनों में हमने देखा कि जो अलग अलग समय का बोध हमें यहाँ पर तीनों वाक्य करा रहे हैं। कल दशहरा था, लड़का भोजन करता है, हम लाल किला देखने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने परिभाषा क्या बनाई, जब हमने देखा कि क्रिया के जिस रूप से, अभी यहाँ पर तीनों क्रियाएं हैं, था, करता है, देखने जाएंगे, तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है। देखिए, ये चीज ध्यान रखिएगा कि समय का बोध होता है, ये समय का बोध करा रहा है, इसीलिए इसको हमने अलग अलग तरह से लिखा है। यानी कि कहीं पर क्रिया जो है हो चुकी है, कहीं पर हो रही है और कहीं पर होगी। उसी के आधार पर हमने तीन प्रकार से तीन भागों में इसको बांटा है, यानी कि तीन तरह से अलग अलग यहाँ पर हम इसको देख पा रहे हैं। तो क्लियर हुआ? इसी को काल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया काल। अब आता है सबसे मेन टॉपिक, काल के भेद। काल के भेद। तो देखिए, एक चीज आपने यहाँ पर देखी कि तीन तरह से हमें पता चल रही है, तीन अलग अलग बातें पता चल रही है कि जहां पर काम हो चुका है, जहां पर काम हो रहा है और जहां पर काम होने वाला है, यानी कि आने वाले समय में होने वाला है। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर? हमें पता चल रहा है कि क्रिया जो है वो तीन प्रकार से होती है, अलग अलग तीन तरह से। कैसे? शुरुआत में ही मैंने बताया था, जहां पर काम हो चुका हो, भूतकाल। ठीक है, जहां पर काम अभी चल रहा है, वर्तमान काल। जहां पर काम आने वाले समय में होने वाला है, भविष्यत
काल। ठीक है, 3 भेद हैं क्रिया के। कौन कौन से भेद हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब देखिए भूतकाल क्या होता है। सबसे पहले एक एक करके समझेंगे सभी को। भूतकाल क्या होता है? अभी तक थोड़ा बहुत तो आपको भी क्लियर हो गया होगा कि भूतकाल किसे कहते हैं, यानी कि किसको कहा जाता है भूतकाल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिया के होने के समय का बोध करा रहा है। तो जब 3 तरह से हमने यहाँ पर कहा देखा कि एक में था, एक में करता है, एक में जाएंगे। ठीक है, जो था शब्द है वो क्या हमें दिखा रहा है? वो हमें दिखा रहा है कि क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो चुकी है। तो जब क्रिया हो चुकी हो उसको कहेंगे भूतकाल, यानी कि जो समय है वो जा चुका है, टाइम जो है वो निकल चुका है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, यानी कि कार्य के पूर्ण होने का बोध जहां पर होता है। कल दशहरा था, यानी कि दशहरा कल था, अब समाप्त हो चुका है, अब नहीं है। रोज रोज दशहरा नहीं होता, दशहरा कल था। क्लियर है कि कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं, यानी कि जहां पर कार्य हो चुका है। अब कौन एग्जाम्पल देगा? एग्जाम्पल कौन देगा? चलो फटाफट, उदाहरण कौन देगा? कोई इस तरह का एग्जाम्पल, कोई इस तरह का उदाहरण जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो कौन देगा भूतकाल का एग्जाम्पल? भूतकाल का एग्जाम्पल कौन देगा? देखिए, मैं कल विद्यालय गया था। मैं कल विद्यालय गया था, यानी कि मैं कल विद्यालय गया था, तो काम क्या है यहाँ पर? पूरा हो चुका है। इसी तरह से मैंने गृह कार्य कर लिया। अगला एग्जाम्पल है, मैंने गृह कार्य कर लिया। कर लिया, मैंने गृह कार्य कर लिया। इसी तरह से हम कल मुंबई घूमने गए। हम मुंबई घूमने गए थे। हम मुंबई घूमने गए थे। क्लियर? हम कल मुंबई घूमने गए थे। तो काफी चीजें हमने यहाँ पर भूतकाल से संबंधित बता दी है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भूतकाल जो है वो क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि
क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। मैं कल विद्यालय गया था, ठीक है। इसी तरह से मैंने गृह कार्य कर लिया, हम मुंबई घूमने गए थे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे दादाजी ने मुझे कल मुझे कहानी सुनाई थी। क्लियर? तो सारे जितने भी वाक्य हैं सब में क्या है, काम जो है वो पूरा हो चुका है, कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि भूतकाल में क्या होता है कि काम जहां पर पूरा हो जाता है, कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, काम के पूरा होने का पता चलता है। मैंने गृह कार्य कर लिया, हम मुंबई घूमने गए थे, दादाजी ने कल मुझे कहानी सुनाई, ठीक है। तो सारे जो वाक्य हैं इसमें हमें क्लियर हो रहा है कि काम जो है वो पूरा हो चुका है, यानी कि जो बातें, जितने भी यहाँ पर वाक्य लिखे गए हैं ये सभी वाक्य हैं भूतकाल से संबंधित। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, हमने ये तो बता दिया कि वाक्यों में जो क्रियाएं हैं वो बीते समय में हो रही है, अतः ये सभी क्रियाएं भूतकाल की क्रियाएं, यानी कि बीते समय में हो रही है, तो इसीलिए ये सारी क्रियाएं भूतकाल की हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं कर लिया, गए थे, सुनाई थी और गया था, अलग अलग तरह के वाक्य इसमें भी हैं। तो अब इसमें भी हम भूतकाल के भेदों पर डिस्कस करेंगे। पहले भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं। भूतकाल के भेद, अब देखिए ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया, तो कब खत्म हुआ उसके आधार पर हम यहाँ पर भूतकाल के भी भेद आपको बताते हैं कि भूतकाल के कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है। तो भूतकाल के भेदों में सबसे पहले आता है आपका सामान्य भूतकाल। सबसे पहला आता है सामान्य भूतकाल, यानी कि जहां पर भूतकाल है लेकिन क्रिया सामान्य तरीके से पूरी हो रही है, इसीलिए इसको सामान्य भूतकाल कहा। अगला है आसन्न भूतकाल। अगला है अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद आता है हेतुमद भूतकाल। हेतुमद भूतकाल। उसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। उसके बाद नंबर 4 आता है संदिग्ध भूतकाल। इन 5 भागों में बांटा गया है भूतकाल को, भूतकाल के भेदों को। कौन कौन से 5 भाग हैं देख लीजिए। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतुमद भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। क्योंकि अभी आप क्लास 6 में हैं और बहुत ज्यादा
ये जो यहाँ पर काल है, ये आपने शायद इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। आपने केवल 3 कालों को सबसे पहले पढ़ा होगा जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन ये जो जैसे हम एक एक करके सारे काल पढ़ रहे हैं, भूतकाल पढ़ रहे हैं तो उसके भेदों को पढ़ेंगे, वर्तमान काल पढ़ रहे हैं तो उसके भेदों को पढ़ेंगे, भविष्य काल पढ़ रहे हैं तो उसके भेदों को पढ़ेंगे। तो ये चीज आपके लिए थोड़ा सा नई है और इसको आपने नोट डाउन भी करना है, साथ के साथ नोट डाउन भी करना है, तभी आपको ये चीजें समझ में आ पाएंगी। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आगे चलकर भी आपको काम आएगी। और साथ ही आप इसको जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं, टेंस आपके अंग्रेजी में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप हिंदी में थोड़ा सा इस तरह से इनको समझ लेंगे तो आपको अंग्रेजी में पढ़ने के लिए भी ये आपके लिए आसान हो जाएंगे टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक है सामान्य भूतकाल। ठीक है, सबसे पहले किस पर डिस्कस करेंगे? सामान्य भूतकाल आखिर होता क्या है। भूतकाल तो हमें पता है कि जहां पर कार्य पूर्ण हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, उसको हमने भूतकाल कहा। लेकिन अब हम भूतकाल के भेदों को पढ़ रहे हैं, उसमें पहला भेद है हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। कोई गैस कर सकता है क्या हो सकता है सामान्य भूतकाल? कोई गैस कर सकता है कि सामान्य भूतकाल होता क्या है? देखिए, जहां पर जो क्रिया होती है या जो काम होता है वो साधारणतः यानी कि सामान्य रूप से भूतकाल में हो चुका होता है। सामान्य रूप से यानी कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हैं, जैसे अध्यापक ने कविता पढ़ाई, अध्यापक ने कविता पढ़ाई, तो एक जो काम था वो भूतकाल में सामान्य रूप से हो चुका है, तो उसको हम कहेंगे सामान्य भूतकाल। नोट डाउन करेंगे साथ साथ, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम के बीते समय में होने का, बीते समय में यानी कि बीते हुए समय में होने का बोध होता है। का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं जब क्रिया के जिस रूप से हमें साधारण जिस रूप से साधारणतः काम के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या बताया था, उदाहरण क्या बताया था? अध्यापक या अध्यापिका ने कविता सुनाई। अध्यापिका ने कविता सुनाई या कविता पढ़ाई। ठीक है, अध्यापिका ने कविता पढ़ाई। आयुष ने निबंध लिखा। आयुष ने निबंध लिखा।
तो बिल्कुल साधारणतः जो काम है वो बिल्कुल साधारणतः पूरा किया गया है। क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम के बीते हुए समय में, बिल्कुल हमें साधारण कोई भी ऐसी चीज ऐसा नहीं लग रहा है कि काम अभी हुआ है या तभी हुआ है या कैसे हुआ है। साधारणतः हमें पता चल रहा है कि काम जो है वो भूतकाल में हो चुका है। अध्यापिका ने कविता पढ़ाई, यानी कि इससे पहले की जो क्लास होगी शायद, या इससे पहले अध्यापिका ने एक पोयम, एक कविता पढ़ाई। आयुष ने पत्र लिखा, आयुष ने थोड़ी देर पहले पत्र लिखा। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है हमें यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए, पढ़ाई और लिखा, पढ़ाई और लिखा, जो ये दो शब्द है ये कार्य के पूर्ण होने के बारे में बता रहे हैं, यानी कि काम हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है। अध्यापिका ने कविता पढ़ाई, आयुष ने निबंध लिखा, यानी कि काम पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आता है नंबर 2 हमारा। नोट डाउन किया होगा ये आप सभी ने भूतकाल के जो भेद हैं उनको नोट डाउन किया होगा, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो अब हम सेकंड टॉपिक जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं, आसन्न भूतकाल। ठीक है, आसन्न भूतकाल। नंबर 2 है आसन्न भूतकाल। आसन्न से आपको क्या थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आसन्न भूतकाल में क्या हो सकता है? आसन्न भूतकाल इस तरह से है कि जिसमें क्या होता है, जिसके क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाता है कि कार्य जो है भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी कि शुरू तो वो भूतकाल में हुआ था लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। नोट डाउन कर लीजिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त, अभी अभी समाप्त हुआ है। यानी कि कार्य कब शुरू हो गया था? कार्य शुरू हो चुका था भूतकाल में, लेकिन वो अभी अभी समाप्त हुआ है, इसीलिए उसको कहा है आसन्न भूतकाल। ठीक है, वो शुरू हो चुका था भूतकाल में लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ है, इसीलिए उसको कहा है आसन्न भूतकाल। तो किस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? कैसे? रमेश अभी आया। रमेश अभी आया है। पिताजी सेब
लाए हैं। पिताजी सेब लाए हैं। रमेश अभी आया है, पिताजी सेब लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये शब्द हैं आपके कि आया है और लाए हैं, आया है और लाए हैं, यानी कि रमेश आ चुका है लेकिन अभी अभी पहुंचा है। तो भूतकाल तो है, यानी कि आ चुका है लेकिन अभी आया है, इसीलिए ये भी भूतकाल है, लेकिन कैसा भूतकाल है? आसन्न भूतकाल है, यानी कि क्रिया जो है वो अभी अभी समाप्त हुई है। पिताजी सेब लाए हैं, पिताजी सेब ला चुके हैं लेकिन अभी अभी लाए हैं, थोड़ी देर पहले लाए हैं या आज ही लाए हैं, तो इसीलिए इसको कहा है आसन्न भूतकाल। काम पूरा हो चुका है लेकिन कैसा लग रहा है कि अभी अभी समाप्त हुआ है, ऐसा लग रहा है, इसीलिए इसको कहा है आसन्न भूतकाल। अगला आता है आपका, अगला हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या हो सकता है? कोशिश कीजिए। अपूर्ण भूतकाल नंबर 3, अपूर्ण भूतकाल। देखिए, जिसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो है तो भूतकाल लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया है तो भूतकाल लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हो चुका है लेकिन अभी भी समाप्त हो चुका तो समाप्त नहीं हुआ है, यानी कि कार्य शुरू तो भूतकाल में हो चुका था लेकिन वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कहा है अपूर्ण भूतकाल। जैसे हम कहेंगे बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, अब बोल तो दिया कि बच्चे खेल रहे थे, उस समय खेल रहे थे लेकिन अभी भी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, ये हमको एकदम से क्लियर नहीं है, यानी कि भूतकाल हमारा पूर्ण नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, यानी कि कार्य उस समय पर पूरा नहीं हुआ था, बच्चे खेल ही रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने कहा अपूर्ण भूतकाल। तो कोशिश कीजिएगा इसकी परिभाषा लिखने की। तो जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा घर पर और उसके बाद आगे परिभाषा लिखने की कोशिश कीजिएगा और इसको जरूर नोट डाउन करेंगे, भूतकाल के जो भेद हैं। तो इस तरह से हमारा जो सेशन है आज का वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।